बाबा आप गाड़ी में जाके वेट करें, मैं अपना मोबाइल लेकर अभी आया। ठीक है। क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाबा के सामने कुछ इसलिए नहीं बोला कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हें सीखना होगा साहब कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सुन लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुनज़्ज़ा। आइंदा नाश्ते के वक्त का ख्याल रखना है। आइंदा ख्याल रखूंगी। नेमत को मुझ पर गुस्सा क्यों आ रहा था? छोड़ो, तुम सुनाओ। अरे तुम नाश्ता शुरू करो ना, ताकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दूं। ठीक है, बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। सास से कोई बहस हुई है तुम्हारी? आप साथ को अच्छी तरह जानते हैं बाबा। हाँ, उसे भी जानता हूँ और तुम्हें भी। जरूर उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिस पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। छोटा है, माफ कर दिया करो उसे। अपने वक्त में तुम भी उस जैसे थे। उस जैसा तो कभी भी नहीं था मैं। मेरी तो शुरू ही से संजीदा तबीयत है। पहले मैं एक छोटा बच्चा था और फिर अचानक मैं जवान हो गया। मैंने उसको किसी चीज के लिए इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, लेकिन अब उसे शायद जरूरत नहीं मेरी। अच्छा भाई बस, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? क्या कुछ ऐसा भी है जो नहीं पता मुझे? कुछ नहीं है। तो फिर क्यों लड़ रहे हो इतना? खत्म करो झगड़ा। भाइयों में आपस में होती रहती है छोटी मोटी बातें। मेरी तरफ देखो, मैंने अपने भाई को इग्नोर किया, मगर क्या फायदा? आज वो नहीं है तो उसकी याद में रोता रहता हूं। आप परेशान ना हो बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देर हो रही है मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा, सॉरी। ओ बेटा, ध्यान से गिर जाती तो। पता नहीं किस चीज की जल्दी है इन बच्चों को। जल्दी करो मुनज़्ज़ा, जल्दी करो। साथ तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मैंने कुछ खाया भी नहीं है। हम रास्ते से एक सैंडविच ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट लेके जा रहा हूँ। साथ कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें टाइम पे पहुंचा दूंगा। हेलो, हुरिया हैं आप? मुझे आप नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं मुनज़्ज़ा की कजन नेमत की वाइफ हूँ। मैं इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा तो ठीक है ना वहाँ पर? हाँ, वो मुनज़्ज़ा बिल्कुल ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हर तरह का आराम मिले उसको। बस मुनज़्ज़ा जब से यहाँ आई है, बस थोड़ी सी अपसेट है। अक्सर रात को उठ के वो रोती है, जानती हैं आप? इसीलिए चाह रही थी मैं कि उसे इज़मिर वापस भेज दिया जाए। उसे बहुत याद आ रही है आप। वो वहाँ आकर बहुत खुश हो जाएगी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तो हुरिया, मैं ये कह रही हूँ कि मुनज़्ज़ा को वापस भेज देती हूँ और हर महीने मुनज़्ज़ा का खर्चा आपको भिजवा देंगे। इस तरह आप भी खुश रहेंगी और मुनज़्ज़ा भी। आपका इस तरह से अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इस सिलसिले में मुझे नेमत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही इसे यहाँ से लेकर गया था। फिर मैं आपको बता सकूंगी। हाँ बिल्कुल, आप उनसे पूछ के बता दें। हत्ता कि हम मुनज़्ज़ा के लिए एक नया घर भी खरीद के दे देंगे, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और आप लोग आराम से रह सकें। मैं आपको कल दोबारा कॉल करूंगी हुरिया। ओके, खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। इसे वापस भेजने के लिए शाइस्ता को जो करना पड़ा करेगी। क्या हाल है तहनीत? नहीं, भूली नहीं हूं मैं। ओके, थोड़ी देर में पहुंचती हूं मैं।
बस यही लग रहे हैं दो अब। अरे साथ मुझे चेक तो करने बस दो। अब आराम से बैठो। अपना ध्यान रोड पर रखो, वरना तुम गाड़ी हिट कर दोगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ड्राइविंग करते हुए फोन नहीं उठाना चाहिए मुनज़्ज़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रहे हो। बस यही लगे रहने दो। लगेगा। आपको तो एक कॉर्डलेस फोन चाहिए था, हमारे पास यही एक है, मैंने सोचा ठीक है। तो आप एक नया ऑर्डर कर दें और इसको कहीं और इस्तेमाल कर लें। कोई और चीज चाहिए तो बता दीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी। क्या तुमने इसके लिए बिजनेस कार्ड ऑर्डर कर दिया है? ये मत कहना कि भूल गई। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं इसके टाइटल के बारे में श्योर नहीं थी। प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके सर। ठीक है। क्या सोच रहे हैं बाबा? कैसा लगा? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। हलील इससे पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, इसी वजह से ऑफिस ऐसा बनाया। मगर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरा मतलब है उसके लिए बिजनेस कार्ड तक छपवा दिए। मेरा ख्याल है नए लोगों को हमने हमेशा ट्रेनी रखा है। वो यहाँ कोई ट्रेनी नहीं है बाबा, वो यहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से होगा। मेरा तो ख्याल है तुम जल्दी कर रहे हो बहुत। इतनी जल्दी एतमाद मत करो। मैं अपने दोस्त का गारंटर हूं बाबा। देख रही हो तुम इस लड़के को? मैं कब से फोन कर रही हूँ इसे और ये जवाब तक नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतना क्यों बदल गया है ये। आखिर मसला क्या है इसका? अगर बिजी भी है बहुत तो एक मैसेज ही कर दे इंसान। ठीक कह रही हो बीना, मेरे ख्याल से तुम्हें साथ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो अभी बहुत यंग है और वो तुम्हें इस्तेमाल करके एक दिन फेंक देगा। तुम्हें मेरी बातें काफी बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुम्हारी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। क्या हो गया? कुछ पता है क्या बोल रही हो? कुछ तो ख्याल करो। ऐसा लग रहा है दोस्त नहीं दुश्मन हूँ मैं तुम्हारी। दोस्त हो इसीलिए समझा रही हूँ। दिस इज रॉन्ग। रहने ही दो तुम अपनी ये थ्योरीज। सारे शादीशुदा जोड़े क्या हम उम्र होते हैं? अगर होते हैं तो बताओ, तो मेरी और साथ की शादी क्यों नहीं हो सकती? फिर फजूल की बातें होती हैं सारी। उन्हें नहीं दिमाग मिलने चाहिए आपस में। और अगर ऐसा हुआ कि साथ ने छोड़ा मुझे तो खत्म कर दूंगी खुद को मैं। हेलो, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना। तुम्हें कैसी लगी ये जगह? हेलो। वेलकम सर, ये लीजिए। क्या लोगे तुम? हैमबर्गर। नाश्ते में हैमबर्गर? चलो फिर मैं कुछ ट्रेडिशनल टर्किश में ऑर्डर करता हूँ। तो हैमबर्गर का क्या हुआ? यार तुम अजीब हो, मैं तो मजाक कर रहा था। ओफ साद। एक्सक्यूज मी वेटर। बीना, बीना मेरी बात सुनो, इधर देखो, बात सुनो। Cheers. ये लड़की है कौन? मैं देखो तो जरा। बैठी रहो यहाँ, बाद में बात करना उससे। What's wrong with you? अगर तुमने अभी कुछ भी किया तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। जो औरतें मर्दों के सर पर हर वक्त सवार रहती हैं, उन औरतों को मर्द कभी भी पसंद नहीं करते। समझती क्यों नहीं हो? ये ट्राई करो, ये लो। अरे नाइस। मेरे साथ रहोगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि जैसे चलो सोच के बता देना। चलो। साथ कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। मैंने कहा है ना कि मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा। चलो उठो जल्दी, देखते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। यार बात तो सुनो मेरी। ऐसे रिएक्ट करने से क्या होगा? हालात का मुकाबला तो करना है। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ?
नेमत अभी बाप बनना ही नहीं चाहता है। अब क्या करूं? मैं दुनिया वालों का कैसे सामना करूंगी आपा? नेमत से मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपा। रोना बंद करो तैनियत, लोग हमारी तरफ देख। ये लो। क्या बताया तुमने उसे कि मैं, अम्मी और नेमत उसकी इस हरकत पे मजबूर कर सकते हैं उसे पछताने पर? बोला तुमने उसे? अभी नहीं। अभी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है तैनियत? कितनी बार कहा है कि बात करो उससे, शादी करो जितनी जल्दी हो सके, अप्लाई करो ताकि डेट मिल सके फौरन। अगर देर हो गई तुम्हें तो जानती हो क्या होगा नतीजा। मैं नेमत को किसी न किसी तरह शादी के लिए राजी कर लूंगी, मगर एक मसला और है आपा, उसकी जॉब छूट गई है। सो मेहमत शादी के बाद मुझे और मेरे बच्चे को कैसे संभालेगा? तुम सिर्फ इतना करो कि मेहमत को राजी करो शादी के लिए, बाकी मैं देख लूंगी, क्योंकि अभी ये जरूरी है। उसकी जॉब के लिए मैं बात कर लूंगी नेमत से, ठीक है? सच आपा? तुम सिर्फ इतना करो कि मेहमत को राजी करो शादी के लिए, बाकी मैं देख लूंगी, क्योंकि अभी ये जरूरी है। उसकी जॉब के लिए मैं बात कर लूंगी नेमत से, ठीक है? सच आपा? अरे अहमद अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। एक बहुत अच्छी खबर है आप दोनों के लिए। कुछ नई कंपनीज हैं जो हमारे साथ काम करने पर रजामंद हो गई हैं। अच्छा है ये तो। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द डील भी हो जाएगी उनसे। तुम्हारा काम कभी नहीं रुकता, इस कदर मेहनत से जो काम करते हो। अभी तो शुरू किया है काम। मुझे तो उस वक्त ज्यादा मजा आएगा जब इस बिजनेस में लीड कर रहे होंगे हम। कॉफी पियोगे? नूरान से कहता हूँ। नहीं, उसे नहीं कहो यार, मैं उसके हाथ की कॉफी नहीं पीना चाहता। बहुत ही बदहवास खातून है। कल मैंने उसे कुछ कोटेशंस लाने के लिए कहा जब नादिर वगैरह ऑफिस आए हुए थे। आपको पता है उसने क्या किया? पहले तो उसे कई मरतबा कहना पड़ा कि जल्दी आ जाएं कहीं क्लाइंट ना भाग जाए हमारे। और जब वो पेपर्स लेके आई तो उसमें वो कोटेशन थी जो आज से 10 साल पहले क्लाइंट्स को दिया करते थे हम। काम काज के दौरान तो ऐसा हो जाता है, वो इंसान है और गलती हो जाती है कभी। अहमद अंकल, आप शायद बात समझे ही नहीं। इतनी ज्यादा छोटी गलती नहीं थी ये। अगर वो कोटेशन मैं उन्हें बेध्यानी में दिखा देता तो कितना नुकसान होता हमारा। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। जरूरत ही क्या है बात करने की उससे? निकाल दें उसे जॉब से। हलील, ये क्या कह रहे हो तुम? काम करने वालों की कमी है क्या? और वैसे भी वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। नूरान हमारे साथ एक अरसे से काम कर रही है, शायद मालूम नहीं तुम्हें। वर्कर्स की लॉयल्टी का भी ख्याल रखना जरूरी होता है हलील साहब। अब ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था मैंने। आइए मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। देखो 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 जरा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसका मुंह नोच लूं जाके। मेरा तो ख्याल है मीना, तुम खाम खान पर शक कर रही हो सकता है रिश्तेदार हो वो लोग। जी बिल्कुल, रिश्तेदार ऐसे होते हैं। नजर आ रहा है साफ मुझे। और क्या बाकी रह गया देखने को? अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम पूछ लेना बाद में साथ से। यूं ही बेकार रुके हुए हैं हम। चलो। सवेरा, क्या तुम्हारे पास कोई पेन किलर होगी? क्यों, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब रात में मैं लेट सोती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। ड्रिंक की थी तुमने? हाँ, थोड़ी सी। साथ के साथ? नहीं, नेमत और शाइस्ता के साथ। बस बैठे बिठाए बाहर जाने का प्लान बन गया और मैं भी उनके साथ चली गई और मैंने थोड़ी सी। कहाँ गई थी तुम? वो मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे नेमत ने बताया था कि शादी से पहले वो लोग वहीं जाते थे। फिर उनकी शादी हो गई और उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। उन लोगों ने इंडिया जाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन शादी के बाद प्लान बदल गया उनका। वो अपनी बीवी से वाकई बहुत प्यार करते हैं। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे नहीं मालूम। शाइस्ता इस किस्म की औरत ही नहीं है कि कोई भी मर्द उससे प्यार में गिरफ्तार हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है सवेरा। वो हमेशा से ही ऐसी हैं। प्लीज यार, मैंने तो कभी उनको स्माइल करते हुए भी नहीं देखा। हर वक्त गुस्सा सवार रहता है उनके सर पे, जैसे किसी स्कूल की
बूढ़ी प्रिंसिपल हो। खास तौर पर अपने बालों की वजह से। हाँ तुम ठीक कह रही हो, उनकी तो अम्मी भी उनसे ज़्यादा जवान लगती हैं। अक्सर तो वो मुझे नेमत की बीवी नहीं, उनकी बड़ी बहन लगती हैं। नेमत अभी भी यंग है, मुझे तो बहुत ही पसंद है वो। जब मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें वो हैंडसम लगते हैं तो उस वक्त शाइस्ता की शक्ल देखने वाली थी। क्या क्यों किया तुमने ये? आइंदा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी बस। हर सवेरा इस बात पर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ तो नेमत तो यही समझेगा ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। नहीं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम उनसे बहुत छोटी हो सवेरा। पता है उन्होंने शाइस्ता के लिए एक बहुत महंगा नेकलेस खरीदा था जिसको पहना तक नहीं उन्होंने। वाकई में? देखो ये ब्रेसलेट भी उन्होंने ही दिलाया है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। गुड मॉर्निंग। बैठ सकता हूँ मैं यहाँ? गुड मॉर्निंग। बैठ सकता हूँ मैं यहाँ? कुछ बात करनी है। मिस्टर कौन हो तुम? दूसरी टेबल पे जाके क्यों नहीं बैठते? थोड़ी देर चुप रहोगी तुम? इट्स ऑलराइट सवेरा, मैं जानती हूँ उसको। फयाज, बाहर चल के बात करते हैं। Are you sure? बॉडीगार्ड हो इसकी क्या? जब उससे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या है? फयाज बाहर जाओ। तुम परेशान मत हो ना, मैं 5 मिनट में वापस आ रही हूँ। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारी खुशबू से। छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ भुगत चुका हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी वजह से जेल गए थे। क्यों बदल गई? इन लोगों का पैसा देखकर तुम्हारा इरादा बदल गया है शायद, लेकिन मेरा इरादा वही है। मुनज़्ज़ा सिर्फ मेरी है। तुम ख्वाबों में रहना क्यों नहीं छोड़ देते फयाज? मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ था ही नहीं। और कितनी बार कहूँ मैं ये? अब बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं अपने अंकल के घर रह रही हूँ, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया यूं तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, तकरीर मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। पहले नेकलेस दिया और अब ब्रेसलेट। प्लीज वो नेकलेस लौटा दो मुझे। मुझसे अंकल रोज उसके बारे में पूछते, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? आखिर कितने दिन झूठ बोलूं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मुनज़्ज़ा, लेकिन तुम मुझे परेशान कर रही हो बहुत। बताओ मैं क्या करूं? होटल का रेंट कैसे अदा करूं मैं? तुम खुद बताओ। हाँ, अगर तुम मुझे ये ब्रेसलेट दे दो अपना, तो फिर शायद मैं यहाँ से चला जाऊं। सोचना भी नहीं। खुद नहीं दोगी तो छीनना पड़ेगा मुझे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबको बुला लूंगी मैं। बुलाओ बुलाओ ना, आवाज दो। पता चलना चाहिए पुलिस को कि इजमेर की एक क्रिमिनल लड़की आराम से घूम रही है इस्तांबुल में। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मेरा ख्याल है भूल गई हो तुम वो ज्वेलरी शॉप जहां हम चोरी करते हुए पकड़े गए थे। फयाज तुम हद से ज्यादा गलत बयानी कर रहे हो। उस वक्त वो ज्वेलरी तुमने चुरा कर मेरे बैग में डाली थी। पुलिस को क्या पता ये सब मुनज़्ज़ा। चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा नेकलेस वापस दे देता हूँ, ठीक है? तो क्या तुम मेरा नेकलेस मुझे ही वापस बेचोगे अब? चलो छोड़ो नेकलेस, मेरे पास एक और आइडिया भी है। जरा हाथ दिखाओ। ये तुम्हारे राज की एक छोटी सी और बहुत मामूली सी कीमत है। हा? मैं हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? खुश आमदेद शाइस्ता मैम। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक हूँ मैं। नेमत मौजूद है क्या? हाँ अंदर है, क्या मैं बुलाऊं उन्हें? नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी नेमत, अंदर आ सकती हूँ मैं? अरे आओ आओ। घर में सब खैरियत तो है? क्यों?
कोई परेशानी हो तो ही मुझे अपने शौहर से मिलने की इजाजत है क्या? अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो शाइस्ता? बैठो। कुछ पियोगी? नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है शाइस्ता, मुझे बताओ। पहले तुम वादा करो कि तुम सुनकर गुस्सा नहीं होगे। ओके। वादा तो किया नहीं। शाइस्ता, अब तुम बार बार कह के मुझे गुस्सा दिला रही हो। जरूर मुनज़्ज़ा के बारे में है कुछ? नहीं, तहनीत का इशू है एक। आई थिंक जो उसने फर्नीचर पसंद किया है यकीनन वो बहुत महंगा होगा। काश के ऐसा ही कोई मसला होता। तहनीत के मंगेतर के लिए जॉब का मसला है नेमत। मेरे ख्याल से शाइस्ता वो काम ही नहीं करना चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। क्यों नहीं करना चाहेगा वो काम आखिर? मैं उससे मिल चुका हूं। अगर मेरा बस चलता तो तहनीत की उस शख्स से शादी मैं कभी नहीं होने देता। मगर अब क्या हो सकता है? वो मोहब्बत करते हैं नेमत। खैर असल बात तो बताओ। मैं सोच रही थी कि तुम कंपनी में कोई जॉब अरेंज कर दोगे उसके लिए। सीरियसली? हाँ, आई थिंक मैं ऐसा कुछ गलत तो नहीं कह रही। कोई तो ऐसा काम होगा कंपनी में जो वो कर सकता है। जाहिर है सीखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और फिर तुम भी होगे उसके साथ। शाइस्ता, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी में कोई काम कर सकता है। मैं मानती हूँ बहुत ज़हीन नहीं है, मगर इतना तो होगा कि कुछ कर ले वो। बहुत जल्द शादी करने वाले हैं वो। तुम्हें तो पता है कि शादी करने के बाद उनकी ज़रूरियात और अखराजात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जैसे साथ के बारे में सोचती हूँ मैं, वैसे ही तहनीत के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में फ़र्क महसूस नहीं करती। अच्छा ठीक है, उससे एक बात मगर कह देना कि उससे वो काम करना पड़ेगा जो मैं पसंद करूंगा उसके लिए। यकीन करो कि जिंदगी आसान सी हो गई है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है फिर। कहाँ हो? 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो तुम मेरा बाहर खड़े होकर इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं अकेला अंदर नहीं जा सकता। यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हाँ, ये भी एक वजह है। क्या तुम्हारे पास है? आजकल मैं भाई से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े से पैसे होंगे मेरे पास। आज के लिए काफी हैं यार, बहुत हैं ये। हेलो हेलो। चलो चले। हेलो। हाय हाय। कहाँ पे बैठना है? ये वाली टेबल है। किस्मत ही खराब है। यूं खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आओ किस्मत आजमा। चलो बैठो। हाँ, मैं आज बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ओके। आई थिंक कि तहनीत बहुत ज्यादा खुश होगी मेहमत की जॉब का सुनकर। मुझे नहीं पता था कि कोई मेहमान बैठे हैं तुम्हारे। अरे अरे हलील, अंदर आओ, मैं अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। ये है शाइस्ता और ये मेरा दोस्त है हलील। अरे भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक था। ये है शाइस्ता और ये मेरा दोस्त है हलील। अरे भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक था। तुम हमेशा अपने वाइफ की कुकिंग की बात किया करते थे, लेकिन खूबसूरती के बारे में नहीं बताया कभी। आपका बहुत शुक्रिया। अरे बस ऐसे ही। शाइस्ता साहिबा, तुम्हारा शौहर हमेशा यही करता है मेरे साथ। मुझे ये मौका ही नहीं देता। हर खूबसूरत चीज पे इंसान खुद कब्जा कर लेता है। क्या ख्याल है,
किसी दिन डिनर पे चलते हैं, इसके सारे राज बताऊंगा मैं। अगर तुम वाकई ऐसा चाहते हो तो आज रात डिनर पर आ सकते हैं। इस तरह तुम इनके हाथ का जायका भी चख लोगे और मेरी बुराइयां भी बयान कर देना। ओह, होशियारी कर रहे हो तुम। घर पे बुला रहे हो मुझे ताकि मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर सकूं। अच्छा होगा कि डिनर पर आ जाएंगे आज रात आप। वैसे तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं था मैंने, मगर अगर आप बुला रही हैं तो जरूर आ जाऊंगा। शुक्रिया इनविटेशन का। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या बातें करी थी? कुछ नहीं। बहुत डर गई थी मैं, बस नेमत को फोन करने ही वाली थी। कहीं कॉल तो नहीं कर ली तुमने उन्हें? नहीं, मगर कौन था वो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? तुम किसी को बताना मत प्लीज। वो लड़का इसमें का दोस्त था मेरा, इन्वॉल्व हो गया था मुझ में। फिर? मगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैं समझी वक्त के साथ भूल जाएगा मुझे, मगर वो तो यहाँ तक आ गया मेरे पीछे। तो तुम ये सब नेमत को क्यों नहीं बता देती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो पुलिस में कंप्लेन कर दे फयाज की। करते हैं तो कर दे, तुम्हें इससे क्या? वो इसलिए क्योंकि उसकी आंटी ने बहुत अरसे मेरा ख्याल रखा। मैं इस मसले का खुद ही हल निकाल लूंगी, समझ रही हो ना तुम? मुझे तो नहीं लगता है मसला तुमसे अकेले हल हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। एमन, थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर देना और तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो चली जाना। क्यों, मैं रात के खाने के लिए आपकी हेल्प ना करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी हेलो, 1 मिनट रुको तैनियत। मैं बाहर वाले फोन से बात कर रही हूँ, तुम ये रिसीवर रख देना। एमन रख दो। हाँ हाँ, मैंने रख दिया है। हेलो। हाँ, कन्विंस कर लिया नेमत को मैंने, वो मान गया है। तुम मेहमत से कह दो कि 1-2 रोज में वो नेमत से मिलने चला जाए कंपनी, ठीक है? मुझे क्या पता वो क्या करेगा तैनियत, और वैसे भी उसके पास कोई चॉइस नहीं है अब। ओके, चलो फोन बंद करती हूँ मैं। कन्विंस कर लिया नेमत को मैंने, वो मान गया है। तुम मेहमत से कह दो कि 1-2 रोज में वो नेमत से मिलने चला जाए कंपनी, ठीक है? मुझे क्या पता वो क्या करेगा तैनियत, और वैसे भी उसके पास कोई चॉइस नहीं है अब। ओके, चलो फोन बंद करती हूँ मैं। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था खेल के उसूलों का। आ जाओ साथ। आ जाओ। I have to take this. हेलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अभी मैं बात नहीं कर सकता ना यार। Just a minute. Raise. I'll just call you back. गर्लफ्रेंड का फोन था, हाँ? Pardon? Stay out of my business, man. हाँ,
रिलैक्स रिलैक्स, वी आर सॉरी, ये बहुत परेशान है आज, सॉरी प्लीज। जबान संभाल के जरा। क्या मसला है आज तुम्हें? काम डाउन यार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मैं ऑल इन कॉल करूंगा। हाँ मुनस्सा, इतनी जोर जोर से नॉक कर रही हो, अपनी चाबियां क्यों नहीं इस्तेमाल करती? सॉरी एमन, मैं जल्दी में थी इसलिए भूल गई। अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुनस्सा, कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, जल्दी से चेंज कर लो अपने कपड़े, ऐसा ना हो यही पहनकर आ जाओ उनके सामने। यस। अरे यार आज तो हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है हमने वो सारे पैसे वापस ले लिए हैं। इन्हें अंदर रख लो जेब में। चल यार कहीं चलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। I'm sorry यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा, किसी से वादा किया हुआ है। ठीक है, ये लो तुम्हारा हिस्सा। थैंक्स यार। मोस्ट वेलकम। कहाँ जाओगे? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं यार, बस मैं यहाँ से टैक्सी लूंगा और चला जाऊंगा। चल मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल बाय। रखो। अहमद अंकल नजर नहीं आ रहे। नहीं बाबा, घर में नहीं है, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए, इसलिए आज रात वो हमारे साथ डिनर नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो मेरे यहाँ आने का सुन के चले गए। हलील, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त। क्या मुनज़्ज़ा घर पे नहीं है? घर पे ही है, शायद कमरे में होगी। लाइए मैं आपको सूप सर्व कर दूं। जी बिल्कुल। आई थिंक मैं उसे खाने के लिए बुलाता हूँ। वो बच्ची नहीं है नेमत, खुद ही आ जाएगी, बैठे हैं।